तो हमारा एक छोटा सा चीज़ बच गया, रिटर्न। रिटर्न क्या है? तो मेरे को फिर से थोड़ा बहुत चीज़ें लिखनी पड़ेगी। मान के चलो मेरे को किसी चीज़ को यूज़ करना है, जिससे मेरे को एक काम करना है कि मेरे को तुम बताओ सम ए कॉमा बी का। अब ये बताने के पहले सबसे पहले मेरे को बताना पड़ेगा सम क्या है, ए क्या है, बी क्या है। तो ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 10 है, या फिर स्क्वायर स्क्वायर ऑफ ए। मैं एक ही पैरामीटर लेता हूँ, स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर क्या है, तो मैं डायरेक्टली ए इंटू ए लिख सकता हूँ। बाकी जस्ट टू एक्सप्लेन मैं रिटर्न का यूज़ करूँगा। तो इंट सी आउट क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक काम करता हूँ, एक और इंट लिखता हूँ मैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए। तो जब मेरे को इस टाइप की चीज़ें यूज़ करनी है कि डायरेक्ट किसी चीज़ को किसी के बराबर कर देना है और ये सब चीज़ है, जैसे यहाँ मैंने सी आउट करा, तो मैं डायरेक्टली किसी फंक्शन को आउटपुट में नहीं दे सकता ना। फंक्शन से जो रिटर्न आएगी वैल्यू, उस चीज़ को मैं आउटपुट में दे सकता हूँ, तो वो उस कंडीशन में काम आते हैं रिटर्न। तो इस चीज़ में क्या है कि मेन को जब भी कॉल करता है तो मेन कुछ नहीं रिटर्न करता है, कुछ नहीं मतलब क्या, ज़ीरो। तो इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं कि मैंने एक इंटीजर लिया, मतलब इंट टाइप का एक फंक्शन बनाया स्क्वायर, उसमें एक पैरामीटर लिखा ए की जगह कुछ भी लिख सकते, ए भी लिख सकते हैं और कुछ और भी लिख सकते हैं, तो मैं कुछ और लिखता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि तुमको एक धारणा बन जाए कि मतलब ए ही लिखना पड़ेगा यार, जो मैंने यहाँ बाहर लिखा वो अंदर लिखना पड़ेगा, बहुत सारों को हो जाती है। स्क्वायर क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, बी इंटू बी, बस खत्म, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, एंड एल करके ए एस क्यू भी लिख सकता हूँ, एक और बार एंड एल का यूज़ करके ए एस क्यू भी लिख सकता हूँ, ए एस क्यू। ठीक है, तो देखो 100 वैसे भी आ गया और 100 ऐसे भी आ गया। तो मान ये इस बस इतना ही है। अब मान के चलो मैं सी आउट लिख देता तो फिर, या फिर डायरेक्टली कैसे मैं इसकी वैल्यू इसमें डाल दूँ, उस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन। मतलब एक्सप्लेन किस टाइप से किया जा सकता है कि एक्सप्लेन उस चीज़ के लिए वर्ड ही रिटर्न है, मतलब ये देगा क्या तुमको, किस चीज़ की वैल्यू देगा। जब मैं यहाँ 10 लिखता हूँ, ए इक्वल टू 10, तो ये बताता है कि ए को 10 के बराबर कर दूँ। तो जब मैं यहाँ ये लिखता हूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, तो ये रिटर्न करता है ए स्क्वायर, मतलब रिटर्न करता है बी इंटू बी। बी इंटू बी में बी क्या है, बी ए है, ए क्या है, ए 10 है। तो कुल मिला के ये जिस टाइप से वैल्यू है, वैसे ही अपना ये जो प्रोग्राम है वो भी इसको एक वैल्यू की तरह ट्रीट करता है। और वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, वो इस टाइप से कैलकुलेट होती है, और जो भी वैल्यू होगी वो अपन इस टाइप से लिखेंगे। मतलब रिटर्न के आगे जो भी अपने को देना है आउटपुट में, बाहर आउटपुट में, मतलब ऐसा आउटपुट में नहीं, जो भी इसका तात्पर्य निकलता है होने के बाद में कैलकुलेशंस। ये तो मैंने छोटा सा स्क्वायर का एग्जांपल लिया, अपन हो सकता है कि बहुत बड़ा कुछ कर रहे हो, कुछ सॉल्व कर रहे हो और उस पर अपने को देना हो आउटपुट में, तो रिटर्न का यूज़ होता है। रिटर्न का यूज़ कब कब कहाँ कहाँ होगा, रिटर्न अपन स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ स्ट्रिंग फंक्शन भी बना सकता हूँ, स्ट्रिंग, और उसके बाद उसका कुछ भी नाम दे दिया, और उसके बाद मैंने रिटर्न कर दी स्ट्रिंग। कैरेक्टर भी अपन रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, इसका नाम केतन लिख दिया, छोड़ो कुछ भी, ओके। तो मैं मान के चलो यहाँ मैंने आउटपुट में मास का जो भी मैंने लिखा है, तो ये आउटपुट में आ जाता है। ये आ गया, ठीक है। ऐसे अपन कुछ भी चीज़ को आउटपुट नहीं दे सकते हैं, तो ठीक है, चलो बाय।